मीडिया वाले पहले कहते हैं आएगा मोदी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, महंगाई और बेरोजगार, 9 साल बेमिसाल। आज जब मणिपुर के लोग उत्पीड़ित हैं तो आप समझ सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री फॉरेन की जो है यात्रा कर रहे हैं, अपने देश को ना संभालते हुए वो विदेशों में जाके भ्रमण कर रहे हैं। आरएसएस का पहला काम है हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा उठाना। पूरी तरह समर्थन देते हैं कि 9 साल बेमिसाल, भ्रष्टाचार, अत्याचार, महंगाई और बेरोजगार, 9 साल बेमिसाल। तो लगता नहीं आपको 9 साल में कुछ किया है मोदी सरकार? मैंने 9 साल के गिना दिया ना आपको। हमारा फिर आएंगे मोदी। अरे जनता करीब मोदी नहीं तो कौन? अब वो तो राहुल गांधी जी, मोदी नहीं तो राहुल गांधी जी, क्योंकि जनता को समझने वाले, जनता को जानने वाले, जनता के बीच रहने वाले और जनता के दर्द को समझने वाले हमारे बड़े भाई राहुल गांधी जी। कैसे डिसाइड करेंगे राहुल गांधी? ये तो महागठबंधन की बात चल रही है ना। तो वो तो आप कह रहे हैं ना, महागठबंधन की बात चल रही है। जनता जानती है क्या होना चाहिए और क्या उन्हें चाहिए। आज जब मणिपुर के लोग उत्पीड़ित हैं तो आप समझ सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री फॉरेन की जो है यात्रा कर रहे हैं, अपने देश को ना संभालते हुए वो विदेशों में जाके भ्रमण कर रहे हैं। तो जनता क्या चाहेगी? नीति है जो देश की तरक्की के काम आते हैं। पहले देश के लोगों को तो देख लीजिए, तरक्की तो बाद में चलेगी। जो मणिपुर में लोगों के घर उजड़ चुके हैं, जो बेरोजगार हैं, बेघर हैं, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनको तो देखने के लिए आपके पास समय नहीं है। अब विदेशों के लिए भ्रमण करके ये कह रहे हैं कि विदेशों से नीतियां लेके आएंगे। उधर नीतीश कुमार भी ताल ठोक रहा है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव की मतलब मुझे बनना है और नीतीश कुमार तक खास करके कह रहा है कि प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। तो राहुल गांधी कैसे बने? नीतीश कुमार ने नहीं कहा यार। एक मिनट, आप जो मर्जी बोलिए, जनता क्या कहती है? बनाने वाली जनता है, बोलने वाली जनता है, करने वाली जनता है। कर्नाटक ने दिखा दिया है, हिमाचल ने बता दिया है, इससे ज्यादा आप क्या जानते हैं? जनता करी आएगा तो मोदी उन्हें क्या कहेंगे? जनता तो बहुत कुछ कहती है कि आएगा मोदी, लेकिन आप जनता बाद में कहती है। आप मीडिया वाले पहले कहते हैं आएगा मोदी, लेकिन आप गलत बोलते हैं। ये खरीदी हुई मीडिया नहीं है। जनता जो है अपने अधिकारों को जान चुकी है कि उनके क्या अधिकार है, उन्हें क्या सही है, उनके लिए क्या गलत है। कर्नाटक में आप देख चुके हैं, हिमाचल में आप पा चुके हैं। ये आपकी सोच है कि संगठन नजर नहीं आता, क्योंकि आप संगठन के पास पहुंचे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के खाबड़िया जी प्रदेश अध्यक्ष, सबसे पहले उन्होंने वहाँ की कार्यकारिणी का गठन किया, वहाँ के लोगों को बनाया। तो संगठन है तभी तो गठन किया। अगर संगठन नहीं होगा तो बनाते किसको? मैडम 80 में 80 सीट तो मतलब बीजेपी ले गई जो निकाय चुनाव में। तो आप कैसे दावा करते हैं क्या मतलब बीजेपी वहाँ पे, ये कांग्रेस वहाँ पे स्ट्रांग हो पाएगी? आप एक चीज़ बताइए, जब आप ईवीएम को खरीद लेंगे तो फिर घपले तो होंगे ही। आज हिमाचल के बजट के लिए उन्होंने कर दिया कि बजट देना सेंटर से बंद हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि हिमाचल में विकास होना शुरू हो गया। हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हिमाचल की काया पलट कर दी, और आज उन्होंने इस वजह से जो है हिमाचल के विकास के लिए जो है फंड देना बंद कर दिया। वो तो ये चीज़ चाहते हैं कि सिर्फ हर जगह जो है हम लोग राज करें, लेकिन लोगों पर अत्याचार करके राज नहीं किया जाता। जब हारते हैं तो बोलते हैं ईवीएम मतलब ईवीएम घोटाला हुआ, जीतते हैं तो कुछ बोलते नहीं बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि उनको, मैं इसका जवाब देती हूँ, क्योंकि उनको पता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ईवीएम की चेकिंग करवा दें, तो इसलिए पहले घोटाला करने से पहले वो भी तो सोचेंगे ना। 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, वो 2024 को ध्यान में रखेंगे, ना कि इन इलेक्शंस को। मानते हैं कि कहीं चूक होने वाला है 2024 में? अभी चूक तो देखिए, अगर आप जनता के मुद्दों को लेके चलें तो जनता कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगी जो वो भुगत रही है आज 9 सालों में। जैसे इन्होंने जवाब दिया कि जनता जो है, जो मोदी भगत है, वो क्या कह रहे हैं। 24 में क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके? मुद्दे तो रखने की जरूरत नहीं है, मुद्दे तो ऑलरेडी हैं। मैं एक चीज पूछती हूँ, आप भी जनता, मैं भी जनता, आप बताइए कि क्या मुद्दे हैं इस समय? देश किस चीज से पीड़ित है? आप ही मुझे बताइए ना।
लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर से मोदी नहीं तो कौन, ये सवाल हो रहा है। मैं इसका जवाब तो दे चुकी हूँ, मोदी नहीं तो कौन की बात ही नहीं है। जो जनता की आवाज को उठाए, हमें वो प्रधानमंत्री चाहिए। जो जनता के दर्द को समझे, हमें वो प्रधानमंत्री चाहिए। जो महिलाओं को उत्पीड़न किएगी, महिलाओं के दर्द को साथ में खड़ा होकर उनकी दर्द को समझे, हमें वो प्रधानमंत्री चाहिए। हमें वो प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो फॉरेन की जो है विदेशों का भ्रमण करे। मैम, आपसे एक सवाल है, जिस तरीके से मणिपुर अभी चल रहा है पिछले 46 दिनों से, और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? इतनी देर से तो भैया इसी बारे में बोल रही थी कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को अपने देश के लोगों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाजपा अपना जो विकास का मुद्दा, देश जो है विकास की ओर जा रहा है और विदेशों में डंका बज रहा है, ये कहा जा रहा है। हमें तो समझ नहीं आता वो डंका कौन सा बज रहा है, क्योंकि उनके कहने से डंका नहीं बजेगा। देश में जो विकास हो रहा है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। ना तो सड़कों का विकास है, ठीक है, अगर विकास हो रहा है तो दिन प्रतिदिन सबसे पहले महंगाई का, बेरोजगारी का। आप ये बताइए कि सभी लोग जो है प्राइवेट सेक्टर्स को क्या उन्होंने किया है, क्या निजीकरण किया है? जो आप निजीकरण की वजह से सब लोग तो सड़क पे बेरोजगार हैं। फिर वो कहते हैं जी पढ़े लिखे जो है वो पकौड़े तले। आप ऐसे प्रधानमंत्रियों की सोच को आप क्या कहते हैं? पकौड़े बेचने के तो रोजगार है, ये नहीं है। फिर पढ़ाई की क्या जरूरत है? आप पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं? आप पकौड़े तलिए ना, हम पकौड़े इकट्ठे बैठ के तलते हैं, देखते हैं देश का भी तो है ना। निर्भर होता है लघु उद्योग लगा के, ठीक है, जिसमें कि हमारी कांग्रेस सरकार ने जब मनरेगा के सेस के पैसे या हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाए थे, तो उन सेल्फ हेल्प ग्रुपों में लघु उद्योगों की वो रखी गई थी कि जो महिलाएं घर पे हैं वो छोटे छोटे उद्योग चला के जो है अपने जो है विकसित हो सकें। तो कांग्रेस इस तरह से जो है अपनी स्कीम्स लेके आती है, मनरेगा की स्कीम्स लेके आती है, लेकिन मोदी जो है जो स्कीम्स लेके आते हैं वो अंडानी और अंबानी के लिए लेके आते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि मोदी है इसलिए हिंदू सुरक्षित है। ये आरएसएस का पहला काम है हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा उठाना। आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं मुस्लिम हूँ और आप हिंदू हैं, क्या आप मेरे से बात करना बंद कर देंगे? फिर तो आपको ये इंटरव्यू लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। जब हमारे हाथ से एक खून का कतरा गिरता है, कतरा निकलता है, तो आपके खून में और मेरे खून में क्या फ़र्क है? आप बताइए ना। तो लोग क्यों कह रहे हैं हिंदू सुरक्षित? लोग नहीं कह रहे हैं, ये हमारे देश का प्रधानमंत्री लोगों के बीच में जाके उनके मन को भटका रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि बुलडोजर सनातन धर्म का बचाव कर रही है आज के डेट में। बुलडोजर जो है जो घरों को बेघर कर रही है। मैम, भाजपा वाले कहते राम राज आ गया। आप एक चीज़ बताइए, क्या पहले राम राज्य नहीं था? जब हमारे भगवान राम थे, माता सीता थी, लक्ष्मण जी थे, उस टाइम भी तो राम राज था। तब ये भाजपा वाले क्या कहते थे अब कौन सा राज है? अब लगातार फिल्में अब लगातार फिल्में बनाई जा रही हैं, चाहे कश्मीर फाइल्स आई हुई, उसके बाद एक द केरला स्टोरी आई, अब युग पुरुष आदि पुरुष एक फिल्म आई है, उसे लेकर एक काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। कहा जा रहा है कि राम का अपमान कर दिया गया। देखिए, बजरंग दल भी मुद्दे उठाएगा, अपना ये बीजेपी आरएसएस वाले भी मुद्दे उठाएंगे।